नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय। मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवत त्यांना त्यांचं जिल्हा परिषदेचं सदस्यत्व देखील बहाल केलं आहे। रश्मी बर्वे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे। मंगळवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला। त्यानंतर न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांच्या बाजूने निकाल दिला। उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला रश्मी बर्वे यांना नवीन जात प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले। यात त्यांना अनुसूचित जातीची मान्यता बहाल करण्यात यावी असं सांगण्यात आलं आहे। याशिवाय चौकशी प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या त्रासाबद्दल बर्वे यांना 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देखील समितीला देण्यात आले आहेत। रश्मी बर्वे की जो केस स्क्रूटनी कमेटी ने इनवैलिड कर दिया था, वो जो जजमेंट जो है स्क्रूटनी कमेटी का वो अवैध है, इलीगल है और वो जजमेंट को उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया, क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरा डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने ये दिया हुआ है कि जांच पड़तालनी समिति ने रश्मी बर्वे मैडम को वैधता प्रमाण पत्र इशू करना चाहिए। और तीसरा डायरेक्शन ये दिया हुआ है कि जिन लोगों ने, जो अथॉरिटीज़ ने ये जो पावर मिसयूज़ किया है, अथॉरिटीज़ मिसयूज़ की है, या फिर जो कुछ भी पॉलिटिकल वेंडेटा वहाँ था या पॉलिटिकल मोटिवेशन था, तो ये सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस रहा अथॉरिटीज़ का या पॉलिटिशियंस का, तो ये इस पर जो है कोर्ट की बहुत बड़ी आपत्ति रही है, ऑब्जेक्शन रहा है। और इस तरह के जो ऑर्डर जो पास हुए हैं इसके लिए कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जो है दंड उन पर ठोका है। बर्वे यांच्या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्राला आव्हान देणाऱ्या तक्रारीने या प्रकरणाची सुरुवात झाली। तपासाअंती त्यांचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं। त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना उमेदवारी गमवावी लागली। या निर्णयाविरोधात बर्वे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली। मात्र नामनिर्देशन रद्द करण्याला स्थगिती दिली नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची विशेष रजा याचिका फेटाळली। त्यानंतर बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा अपील केलं होतं। उच्च न्यायालय के बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये केस गई है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनका नॉमिनेशन फॉर्म उस समय रिजेक्ट जो हुआ था क्योंकि समय नहीं था कलेक्टर के पास में, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास जरूर किया कमेटी पर कि आप जो है ये इस हरीड मैनर से, यानी इतने जल्दी जो है 1 हफ्ते के अंदर किसी की कास्ट क्लेम इनवैलिड नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सत्य की विजय हुई है। 5 महीने चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज आखिरकार हाईकोर्ट ने रश्मी बर्वे को बड़ी राहत दी है। कुल मिलाकर अदालत के फैसले से न केवल रश्मी बर्वे का जात प्रमाण पत्र वैध करार दिया गया, बल्कि उनकी जिला परिषद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद रश्मी बर्वे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ सकती है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ फैसल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।